तो ये जन सुनवाई में आप किस लिए आए थे आज? आज हम लोग कम से कम 168 आवेदन दे चुके थे, 2 आज दिए हैं। एक है भैया अपना सुरखी विधानसभा का ग्राम तोड़ा तरफदार पड़रिया कला 500 एकड़ गौचर भूमि से लेकर वहाँ पे क्या बोलते हैं अपने जंगल की ज़मीन है और गौचर है, छोटा घास बड़ा घास। एक भाई ने दिया था आवेदन कि भाई दे देना, तो हमने कहा हम दे दे रहे। और एक अपन ने आवेदन दिया है जन सुनवाई बंद करने के लिए, क्योंकि जन सुनवाई का मतलब जन सुनवाई बची नहीं है। 170 आवेदन होने के बाद अगर सुनवाई नहीं हो रही, गाय माता रोड पर मर रही, तो जन सुनवाई का या तो नाम बदल के आश्वासन कार्यालय रख दो। जन सुनवाई हो ही नहीं रही है। अगर 200 आवेदन आए तो 2-3 लोगों का काम होता है, और उस कागज़ का होता क्या है? आज तक किसी मर्यादी से पूछा गया कि भाई आप सुनवाई में आए थे तो उसमें हुआ क्या है? जबकि अपन नंबर भी डाल के दे रहे हैं, तो जानकारी लो लोगों से कि आप सुनवाई में आए थे, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम ये देने आए। मुख्यमंत्री जी के नाम से आवेदन है, या तो जन सुनवाई होना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज लाखों रुपए खर्च करके 170 आवेदन देने के बाद गाय रोड पे मर रही है, घूम रही है। गौशालाओं में कई जगह कीचड़ मचा हुआ है। तो सरकार, एक नियम है अभी कि जो लोग फसल बह रहे हैं गाय की ज़मीन पे, उसको काट के अपने कब्जे में लेके सरकारी खजाने में रखे, और जो उसका भूसा है गौशालाओं में दान करे। नहीं तो हमें नहीं लगता है इस देश में विश्वगुरु जो बातें करते हैं नेता लोग, वो कोई काम नहीं हो रहे। और ये हमारे ज़िले की बात नहीं है ना तहसील की। अब हम खुरई, बीना, मालथौन, राहतगढ़, बंडा और कहाँ कहाँ नहीं आवेदन दिए, तो परेशान हो गए हैं। तो हम देने आए भैया कि जन सुनवाई बंद कर दो, या तो फालतू में लोगों को परेशान करने का कार्यालय मत खोलो। जय श्री राम। गोचर भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर गोसेवकों ने सौंपा आवेदन, जन सुनवाई बंद करने की रखी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आज न्यूज। सागर जिले में गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग को लेकर गोसेवकों ने एक बार फिर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस बार गोसेवकों का विरोध का अंदाज कुछ अलग नजर आया। खुरी में एसडीएम वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम 2 आवेदन सौंपे गए। इनमें एक आवेदन गोचर भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर था, जबकि दूसरे आवेदन में जयसिंहगढ़ तहसील क्षेत्र की गोचर भूमि से जुड़ी विस्तृत जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। गोसेवकों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से वे लगातार सागर जिला कलेक्टर कार्यालय सहित जिले की अलग अलग तहसीलों में आवेदन और ज्ञापन दे रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक करीब 170 आवेदन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी। गोसेवकों ने मुख्यमंत्री के नाम दिए आवेदन में कहा कि मंगलवार को होने वाली साप्ताहिक जन सुनवाई अब उनके लिए केवल आश्वासन सुनवाई बनकर रह गई है। उनका आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद निराकरण के बजाय केवल आश्वासन मिलता है। सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायतों के निराकरण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। गोसेवकों का कहना है कि जिले में बड़ी मात्रा में गोचर भूमि मौजूद है, लेकिन उस पर अतिक्रमण होने के कारण गोवंश सड़कों पर भटकने को मजबूर है। इससे सड़क हादसों में गोवंश की मौत के साथ साथ वाहन चालकों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आती हैं। दूसरे आवेदन में जयसिंहगढ़ तहसील के ग्राम तोड़ा तरफदार और ग्राम पड़रिया की गोचर भूमि का उल्लेख किया गया है। आवेदन के साथ नक्शे और अन्य दस्तावेजों की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। गोसेवकों के मुताबिक खसरा नंबर 161 में करीब 500 एकड़, खसरा नंबर 257 में करीब 390 एकड़ और पड़रिया कला के खसरा नंबर 39 में करीब 75 एकड़ भूमि सहित अन्य 10 से 12 खसरा नंबरों में लगभग 1500 एकड़ भूमि का मामला बताया गया है। गोसेवकों ने मांग की है कि गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सुरक्षित किया जाए और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि गोचर भूमि पर फसल बोई गई है तो नियमानुसार कार्रवाई कर फसल को सरकारी कब्जे में लेकर उससे प्राप्त भूसा गौशालाओं में सुरक्षित रखा जाए। गोसेवकों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि जन सुनवाई में उनकी